Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 4, exercise 13.1, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है और सरमाउंटेड हो रहा है वाई ए हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड हो गया कि उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्यूबिकल ब्लॉक होता है एक सॉलिड ब्लॉक है, ये लकड़ी का हो सकता है ये, या किसी मेटल का भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो शेप है वो क्यूबिकल है। साइड इसकी 7 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। जो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा जाएगा उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, उसका क्या पॉसिबल डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का। एक पार्ट तो ये फाइंड करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड बनेगा जब हेमिस्फीयर को उसके ऊपर रखा जाएगा तो जो सॉलिड बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले मैं फिगर से आपको बताऊं कि इसमें डायमीटर क्या होगा उसका और सरफेस एरिया कौन सा होगा। यहाँ पे हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसको हम फिगर बना सकते हैं, ये गिवन नहीं है, हम बनाएंगे इसकी। तो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हेमिस्फीयर हमें रखना है, सरमाउंटेड करना है हेमिस्फीयर को। अब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, जो हेमिस्फीयर होगा वो क्या करेगा, इसको यहाँ से जितनी इसकी साइड होगी क्यूब की उतने ही डायमीटर का हेमिस्फीयर हम इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर कम रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये इस साइड को और इस साइड को टच नहीं करेगा। अगर बड़ा कर देते हैं हेमिस्फीयर का डायमीटर तो क्या करेगा, जो क्यूब की साइड से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो क्या होगा, यहाँ से जब इस साइड को क्यूब की टॉप सरफेस को और इसकी जो टॉप सरफेस है क्यूब की जो टॉप सरफेस है उसकी ये साइड जो अपोजिट साइड है इसको टच करेगा, इधर से भी ये टच करेगा। तो हेमिस्फीयर का जो पॉसिबल डायमीटर होगा ग्रेटेस्ट वो होगा 7 सेंटीमीटर, जो कि साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगी। एक पार्ट हमारा निकल गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड बन रहा है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखें जो सरफेस एरिया है उसको फाइंड करने के लिए हमें ये क्यूब का एरिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो 6 साइड स्क्वायर होता है, प्लस जो सरफेस हमें और विजिबल होगी, कौन सी सरफेस जो दिखाई देगी, जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होगा। जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो भी प्लस हो जाएगा। लेकिन जो हेमिस्फीयर जब इसके ऊपर टॉप के ऊपर रखा जाएगा, जब टॉप सरफेस से हेमिस्फीयर रखा जाएगा तो जो इसका हेमिस्फीयर का बेस होगा वो इसको क्या करेगा, टॉप सरफेस को इनविजिबल कर देगा, वो दिखाई नहीं देगी जो टॉप सरफेस होगी। और पूरी टॉप सरफेस नहीं, जितना उसका बेस का एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो उस सरफेस को छुपा देगा, उतनी सरफेस को छुपाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि वो एरिया जो है टॉप सरफेस का हमें माइनस करना है, कौन सा एरिया, जो एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर होगा। तो इस सॉलिड फिगर जो बन रही है हमारे पास उसका एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो तो लेना है, प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर भी लेना है और माइनस कर देना है, क्योंकि जो टॉप सरफेस है वो इस की वजह से जो बेस का एरिया होगा हेमिस्फीयर का उसकी वजह से ये छुप जाएगी थोड़ी सी सरफेस जो कलाई में। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वो किस प्रकार से छुप जाएगी। अगर सपोज हमारे पास ये टॉप सरफेस है तो जब हेमिस्फीयर इस प्रकार से रखा जाएगा इसके ऊपर टॉप सरफेस के ऊपर, ये जो एरिया होगा ये दिखाई नहीं देगा हमें टॉप का, और ये एरिया कौन सा है, हेमिस्फीयर के बेस का एरिया, इसलिए इसको हमें माइनस करना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। अब हम साइड ऑफ क्यूब क्या दी गई है हमें, साइड ऑफ द क्यूबिकल
block is equal to 7 centimeter. Therefore diameter जो होगा इसका, diameter of the hemisphere is equal to side of the cube is equal to 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का। Therefore the greatest, जो पहला पार्ट है उसका आंसर, therefore the greatest diameter of the hemisphere is equal to 7 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, 7.2 हो जाएगा। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, जो आर ले लेंगे इसको, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो इसका सरफेस एरिया होगा सॉलिड का उसको फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड बन रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, वो क्या होगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जो उसके ऊपर रखा गया है उसका एरिया, माइनस करना हमें जो एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर जो है उसका जो बेस होगा वो टॉप सरफेस को छुपा लेगा, तो इसलिए उसका एरिया माइनस करना है। यहाँ पे क्यूब का तो एरिया होगा ही, टोटल सरफेस एरिया, माइनस क्यों कर रहे हैं, टॉप सरफेस का जो एरिया होगा टॉप सरफेस, उसको हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वो उसको छुपाएगा, इसलिए माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस हो जाएगा कौन सा, जो हेमिस्फीयर की अपनी कर्व्ड सरफेस है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। अब जो फार्मूला है इसका, टोटल सरफेस एरिया क्यूब जो है वो होता है 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6, और साइड कितनी है, क्यूब की साइड है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको करेंगे 6 × 7 स्क्वायर है तो जो 49, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और आर जो है रेडियस, जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है वो है 7/2, और इसका भी स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हेमिस्फीयर का रेडियस है 7/2 और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगाना है। अब 6 को करेंगे 49 के साथ मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 भी कट हो गया, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 11 को करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई, 77 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 294 और 38.5 को आपने ऐड करना है, 294 को ऐसे लिख सकते हैं 294.0 और 38.5, तो इसको करेंगे 5, 8 और 4 12, 1 कैरी, 9 3 12 और 1 13, 1 कैरी, और 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा, जो सॉलिड इसमें बनेगा हेमिस्फीयर, जब हम क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो जो सॉलिड बना उसका एरिया होगा 332.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इसके साथ इस क्वेश्चन का सलूशन जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।